अब हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 20 आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक क्लोज्ड है, ऊपर नीचे से बंद है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है और इसका हमें टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है। जो चीज़ गिवन है तो ये सिंबल आपका एज ए कांस्टेंट काम करेगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम इसका वॉल्यूम मैक्सिमम चाहते हैं तो हमें हाइट डायामीटर के बराबर लेनी होगी। इफ़ वी वांट टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम it will be maximum when height is equal to 2r। तो ये हमें प्रूव करनी है दोनों चीज़ें। बच्चे के बार इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, वो इसको स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, तो ये लेना नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। हमें गिवन है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का सरफेस एरिया कांस्टेंट, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर r और h ये दोनों ही वेरिएबल हैं और हमें दो वेरिएबल के साथ इक्वेशन नहीं बनानी है, तो हम h को भी r की फॉर्म में लिख लें। उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालेंगे तो s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r आपको मिल जाएगी। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ। तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर और h मीन्स s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। तो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा s बाई 2 r माइनस ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई r क्यूब। अब यही हमारा फंक्शन बन गया। इस बार फंक्शन x में ना होकर हमने r में लिया है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप होता है हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, क्योंकि r ही हमारा वेरिएबल है। तो r का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है हम डिफरेंशिएशन को 0 पुट करते हैं। तो आप डिफरेंशिएशन को 0 रखने से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो r है ये r स्क्वायर आपको s अपॉन 6 पाई मिल जाएगा। इट इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट चलता है। हम डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करें। तो डबल डिफरेंशिएशन आप इस लाइन से देखें, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन था। जब डबल करेंगे तो ये r ये पावर 2 आगे आएगी माइनस 6 पाई r। अब ये कांस्टेंट है ना, इसका 0 हो गया। अब देखिए रेडियस इज ए पॉजिटिव टर्म, पाई इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली आप इसमें r की ये वैल्यू रखें या ना रखें, समझ में आ रहा है कि ये नेगेटिव है। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ये हमारा टेस्ट हो गया। इट मीन्स आपका फंक्शन यानी वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट एट r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई। अब हमें ये रिलेशन r और s में मिला है। हमें जो रिलेशन डेवलप करना है वो h और r में करना है। उसे फाइंड करने के लिए अब आप नेक्स्ट स्टेप में, ये हो गया हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया इस पॉइंट पर। अब आप इसका कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 1 से करें। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालकर आप इस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो s मिल जाएगा 6 पाई r स्क्वायर, यहाँ डाल दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई, इसमें या फिर यहाँ भी आप डाल सकते हैं, इसी में डाल देते हैं हम नीचे वाली इक्वेशन में। तो h मिल जाएगा, s मतलब 6 पाई r स्क्वायर
और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, इससे कुछ कैंसिल होगा तो आपका वो रिलेशन डेवलप हो जाएगा h इज इक्वल टू 2r, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर था, हमने इसकी रेडियस और हाइट एज्यूम कर ली, दीज आर टू वेरिएबल्स। s टोटल सरफेस एरिया गिवन था, इसलिए ये सिंबल कांस्टेंट है। यहाँ से हमने h को r की टर्म्स में लिखा, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है इसलिए वॉल्यूम लिखा, h को r की टर्म्स में लिख लिया। अब ये आपका फंक्शन बन गया, दैट इज टू बी मैक्सिमाइज, ये r में है इसलिए fr। डिफ्रेंशिएट किया, उसको 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट मिला, टेस्ट किया डबल डिफ्रेंशिएशन का, ये नेगेटिव आ रहा है यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। अब ये वैल्यू आपने s की वापस इस इक्वेशन में डाल दी तो h और 2r में एक रिलेशन डेवलप हो गया, दैट इज रिक्वायर्ड। जब ये रिलेशन होगा तभी हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आपके साथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक स्फेयर है, स्फेयर के अंदर एक कोन है, तो स्फेयर की रेडियस r गिवन है, जो चीज़ गिवन है दैट इज फिक्स, दैट इज कांस्टेंट। अब इसके अंदर ये कोन है तो हमने इसकी रेडियस एज्यूम कर ली और ये इसकी हाइट ले ली, तो r और h ये दोनों वेरिएबल हैं और ये r कांस्टेंट है। अब आप यहाँ से समझिए, ये कंप्लीट अगर h है तो ये ऊपर वाला पार्ट रेडियस है, तो ये जो ट्राइंगल है इसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हाइट है ये रह गई h माइनस r। इस ट्राइंगल के लिए ये हाइट h पूरी h थी, ऊपर से r कम हो गया तो ये h माइनस r। तो अब इन दोनों वेरिएबल में इस कांस्टेंट के साथ हम एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस r का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करके खोलकर एक्सपेंड करके r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो ये आपको मिल जाएगी 2hr माइनस h का स्क्वायर। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने दोनों वेरिएबल्स में एक रिलेशन बना लिया है, हम हर बार ये काम कर रहे हैं। अब इसने कहा है वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है तो वॉल्यूम से हमें फंक्शन मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r स्क्वायर की ये वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा π/3h, ये पहले से है, और r स्क्वायर की ये वैल्यू हमने डाल दी 2hr माइनस h का स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका यही हम इसको ही हम फंक्शन बना देते हैं। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल h है तो हमारा फंक्शन भी यहाँ पर हमने h में लिखा है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2π/3r h का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके साथ करेंगे तो माइनस π/3 h का क्यूब, ये हमारा फंक्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो h स्क्वायर से 2h बन जाएगा, तो ये 4πr/3 और h रह गया, इसमें 3 आगे आएगा, नीचे के 3 को कैंसिल कर देगा, ये हो गया डिफरेंशिएशन। फिर हमारा स्टेप होता है हम डिफरेंशिएशन को 0 रखते हैं, तो डिफरेंशिएशन को 0 रखने से आपको यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप h कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा 4πr/3 माइनस πh, और इसको 0 रखने से इट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट या तो h 0 मिलेगा, वो तो हो नहीं सकता, तो फिर जब ये वाला पार्ट 0 होगा तो आपको मिल जाएगा h इज इक्वल टू 4r/3, इट इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फंक्शन बनाया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन को 0 रखा, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया।
अब हम इसका टेस्ट वाला पार्ट करते हैं और डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करें। जब आप डिफरेंशिएशन से डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा 4 पाई r अपॉन 3 और ये हो जाएगा 2 आगे तो 2 पाई h। जब हम टेस्ट करते हैं तो इस डबल डिफरेंशिएशन में हम h की ये वैल्यू डाल देते हैं 4r अपॉन 3। जब आप यहाँ पर 4r अपॉन 3 डाल देंगे 4 पाई r बाई 3 और यहाँ डालने से 8 पाई r अपॉन 3 आया। ऑब्वियसली 4 माइनस 8 है तो ये नेगेटिव आया। नेगेटिव आने का मतलब आपका फंक्शन दैट इज आपका वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है कि हमें ये मैक्सिमम तो हो गया, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स है। अब हम वो सेकंड पार्ट यहाँ पर करते हैं। अब हम अभी ये प्रूव कर चुके थे कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल टू 4r अपॉन 3। अब हमने जो पहले पार्ट यहाँ किया था वहीं से आप देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का ये रिलेशन दिखाई देगा 2/3 पाई r h स्क्वायर माइनस पाई/3 h क्यूब। इस रिलेशन में से मैंने h स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट पर हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम है तो ये क्रिटिकल पॉइंट h की वैल्यू हमने यहाँ डाल दी तो h स्क्वायर हो गया 16r स्क्वायर बाई 9 और अंदर ये h रखा। इसको सिंप्लीफाई किया। अब हमने इसको रीसेट कर लिया। ऊपर हमारे पास 16 और 2 है यानी 32 तो मैंने 8 बाहर रखा 4 अंदर ले लिया। 27 बाहर है 3 अंदर है, ये r स्क्वायर इसके साथ अटैच हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, एक्चुअली इट इज़ 8/27 और अंदर है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। यानी जब आपका कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है उस समय हाइट 4r अपॉन 3 है और इसी समय पर आपने रिलेशन डेवलप किया तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। हेंस आंसर कंप्लीट। अब हम आपके साथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एक राइट सर्कुलर कोन दिया है और इस कोन की स्लैंट हाइट L हमें गिवन है और जो टर्म गिवन होती है दैट इज कांस्टेंट। H और R यहाँ पर वेरिएबल हैं और इस क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल की बात की गई है तो वो हमने थीटा लिया। ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं थीटा जो है आपका एक्यूट है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। तो अब L, H और R में हमें रिलेशन एक डेवलप करना है। आप यहाँ से देखिए L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। दूसरी बात हमें ये थीटा ही लेकर आना है, प्रूव करना है कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√2 है। तो यहाँ से मैं H और R को थीटा की टर्म्स में निकाल लूँ तो H हो जाएगा L cos थीटा और R हो जाएगा L sin थीटा। अब हमें इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो हम इसके वॉल्यूम को देखें। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h तो ये हो जाएगा पाई/3 r स्क्वायर मतलब L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और h की वैल्यू मतलब L cos थीटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये L एक्चुअली आपका यहाँ से यहाँ, मैं इसको यहीं से हटा देती हूँ और यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा। अब यही हमारा फंक्शन है, हम इसे f ऑफ थीटा कहेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये हमारा फंक्शन हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगी। इसमें u
और v देखते हुए u का करेंगे, v का नहीं करेंगे, फिर जब v का करेंगे तब u का नहीं करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये टर्म ऐसे मिल जाएगी माइनस साइन क्यूब प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है हम डिफरेंशिएशन को 0 रख देते हैं। तो जब आप इस सारे पार्ट को 0 रखेंगे, इसमें से साइन कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा। अब साइन थीटा 0 नहीं हो सकता क्योंकि थीटा हमारा 0 नहीं है। कॉमन जब आप साइन ले लेंगे तो आप साइड में लिख सकते हैं साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो साइन थीटा और इन कांस्टेंट के बाद जब आप इसको 0 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज़ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा इज़ 2, सो टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है डबल डिफरेंशिएशन। तो अब आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें 3 आगे आ जाएगा, साइन स्क्वायर और फिर साइन का करेंगे कॉस। इसको भी आप u और v के हिसाब से करेंगे और जब डबल डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्टली आपको मिलेगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे रिलेशन था टेन थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 थी। तो टेन थीटा से आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के जब आप इसमें रखेंगे क्रिटिकल पर, तो डबल डिफरेंशिएशन में जब आप ये क्रिटिकल वैल्यू यूज़ करेंगे, एक्चुअली यहाँ से आप एक रिलेशन डेवलप कर पाएंगे। मैं थोड़ा रफ में दिखा देती हूँ। ये जब आप लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा तो ये वहाँ 2 हो जाएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड इसी पर निकालना है। यहाँ से आप देख सकते हैं 10 होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 2। तो ये वाला कॉस स्क्वायर अब हम राइट में ले जाएं तो साइन स्क्वायर मतलब 2 कॉस स्क्वायर। तो इस डबल डिफरेंशिएशन में साइन स्क्वायर की जगह आप 2 कॉस स्क्वायर रख देंगे। ये जो क्रिटिकल पॉइंट था आपका थीटा की वैल्यू डालने से, तो ये हो जाएगा पाई एल क्यूब अपॉन 3 2 कॉस क्यूब थीटा और साइन स्क्वायर को इस क्रिटिकल पॉइंट से ही हमने रिलेशन निकाला 2 कॉस स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 कॉस क्यूब। और आप क्लियरली देख सकते हैं 2 माइनस 14 ये आपका नेगेटिव आ गया। डबल डिफरेंशिएशन जो टेस्ट वाला पार्ट है आपका वो नेगेटिव आया। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आने का मतलब आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम यानी वॉल्यूम मैक्सिमम। तो हम यहाँ से ये रीजनिंग हटा रहे हैं। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम is maximum when theta is tan inverse root 2। यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट था और यही हमें प्रूव करना था। कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इस रिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पर।